Good morning, 7th class students. Today I am going to teach you chapter number 6, the noun gender. हम अपने लास्ट चैप्टर्स में नाउन पढ़ चुके हैं, नाउन के काइंड्स पढ़ चुके हैं, नाउन नंबर पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे नाउन जेंडर एंड केस. जेंडर क्या होता है ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आप अपने हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं. ठीक है. जेंडर लिंग होता है, जैसे कि हिंदी में होते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वैसे ही इसमें अपने इंग्लिश में भी जेंडर होते हैं. और इंग्लिश में जेंडर्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट होता है मैस्कुलाइन, सेकंड होता है फेमिनाइन, थर्ड होता है कॉमन एंड फोर्थ होता है नेचर. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मैस्कुलाइन जेंडर एक्सप्लेन करूंगी. These are noun indicating male members of various species. Example king, man, boy, ox, dog, servant, etc. ठीक है. वो नाउन जो कि हमें मेल मेंबर्स का पता बताते हैं, या वो नाउन जिनसे हमें मेल का पता चलता है, मैन का पता पड़ता है, वही नाउन क्या होते हैं मैस्कुलाइन. जैसे कि किंग राजा, मैन बॉय, ऑक्स डॉग, सर्वेंट, ये सब क्या है मेल है, फीमेल थोड़ी है ये, इसलिए ये क्या है मैस्कुलाइन जेंडर. सेकंड है आपके फेमिनाइन जेंडर. फेमिनाइन जेंडर वो होते हैं जिसमें हमें किसी गर्ल का पता चलता हो या फिर फीमेल का पता चलता है, वही फेमिनाइन जेंडर होते हैं. तो आपको सीधे से समझ में आ रहा होगा मैस्कुलाइन यानी मेल जेंडर, फेमिनाइन यानी फीमेल जेंडर. तो आप इससे इजीली समझ सकते हैं, जहाँ फेमिनाइन जेंडर आ जाए वहाँ हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है यानी गर्ल की बात हो रही है. जैसे कि क्वीन, वुमेन, गर्ल, काउ, बिच, मैड, ये सब क्या है फीमेल जेंडर है. ठीक है. फेमिनाइन जेंडर है. इसी तरह ही कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर वो होते हैं जिसमें पर्टिकुलर किसी मेल या फीमेल का नाम नहीं लिया जाता, उसमें दोनों ही आते हैं. जैसे कि फ्रेंड है, स्टूडेंट है. अब फ्रेंड तो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, ऐसे ही स्टूडेंट बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है. तो जिसमें कॉमनली हम किसी जेंडर का नाम किसी नाउन का नाम लेते हैं, तो वो क्या होता है कॉमन जेंडर. जैसे कि चाइल्ड, इंजीनियर, टीचर, पेरेंट. अब देखिए पेरेंट तो मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं. ठीक है. फ्रेंड, इंजीनियर बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है. ठीक है. इस तरह से हम समझेंगे कि कॉमन जेंडर वो होता है जिसमें दोनों तरह के नाउन आते हैं, जैसे कि बॉय एंड गर्ल, मेल फीमेल. ठीक है. नेचर जेंडर वो होते हैं जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं, जिनमें जैसे नॉन लिविंग थिंग्स होती है जिसमें जान नहीं होती. फर्स्ट जैसे कि स्टोन, वुड, नाइफ, डॉल, कॉइन, ये सब क्या है लाइफलेस थिंग्स है, इनमें जान थोड़ी होती है, ये लाइफलेस होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है. ठीक है. आई होप आपको जेंडर समझ में आया होगा. अब हम बात करते हैं केसेस ऑफ नाउन. केसेस ऑफ नाउन. केस क्या होता है ये आप सीधे सिंपल लैंग्वेज में मैं बता देती हूँ आपको. ये भी एक तरह से वर्ब ही होती है. जैसे कि द रिलेशन इन विच ए नाउन और प्रोनाउन स्टैंड टू सम अदर वर्ड्स इज कॉल्ड इज केस. देयर आर 3 केसेस. हमारे पास 3 टाइप्स के केसेस हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ. नॉमिनेटिव केस. फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस. द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन ए सेंटेंस इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस. वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है यानी वर्ब से पहले जो वर्ड आता है वही क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ही हमारा क्या है नॉमिनेटिव केस. ठीक है. सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस. द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन ए सेंटेंस इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस. और जो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वही क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है. यानी वो वर्ब के बाद आता है, इसलिए वो ऑब्जेक्टिव केस. जो वर्ड वर्ब से पहले आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट ही हमारा नॉमिनेटिव केस होगा. उसी तरह से वर्ब के बाद जो वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है. थर्ड है पजेसिव केस. ए नाउन इज सेड टू बी इन द पजेसिव केस when it shows the possession or anything. It shows either by the use of an apostrophe and s or by the preposition of. ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें पोजेशंस का पता चलता है, और उसमें क्या होता है वर्ड में क्या लगा हुआ होता है ऊपर एपोस्ट्रॉफ एंड एस लगा होता है, या फिर प्रीपोजिशन ऑफ आती है. जैसे कि हम सब्जेक्ट में राइट करते हैं राम्स बुक,
अब राम के आगे हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफ लगाकर, आई मीन ऊपर कोमा लगाकर, और क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, और उसके बाद बुक लगा देते हैं। तो हमें उससे क्या पता चल रहा है कि ये राम की बुक है, यानी एस जो होता है वो काकेकी के सेंस में होता है। ऐसे ही अगर हम ऑफ लगाते हैं तो ऑफ क्या होता है, पहले बुक आती है और बुक के बाद क्या आता है, ऑफ प्रीपोजिशन आती है, और फिर उसके बाद क्या आता है, राम। ये थोड़ा इसका ऑपोजिट हो जाता है, लेकिन ये भी क्या होता है, काकेकी का ही सेंस देता है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जिनमें हमें एपोस्ट्रोफ एन एस या फिर प्रीपोजिशंस ऑफ लगती है, तो वहाँ पर हम क्या समझेंगे उसे, क्या बोलेंगे वहाँ पर हम, पजेसिव केस। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम ये पढ़ लेते हैं, रिमेंबर रिगार्डिंग जेंडर ऑफ नाउन्स। समटाइम्स ए लिटिल बेबी और ए स्मॉल एनिमल इज प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचर जेंडर। कई बार ऐसा होता है, लिटिल बेबी छोटा बेबी होता है, या फिर स्मॉल एनिमल छोटा एनिमल होता है, तो वो चाहे गर्ल हो या बॉय हो, वो भी क्या होता है, नेचर जेंडर में आ सकता है। ठीक है, द लोअर एनिमल which have no importance of sex for the speaker come under the category of nature gender। जो lower animals होता है, जो सेक्स इम्पोर्टेंट सेक्स की इम्पोर्टेंट नहीं होती है, वो भी क्या होता है, नेचर जेंडर होता है। एक होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में देखा होगा आपने, क्राउड, जेंट्री। अब क्राउड भीड़ है, अब भीड़ में तो कोई भी हो सकता है, चाहे मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और क्राउड तो किसी भी तरह का हो सकता है कि उसमें लिविंग थिंग्स भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है। तो चाहे उसमें लिविंग बींग्स हो, लिविंग थिंग्स हो, तब भी हम उसे क्या बोल सकते हैं, नेचर जेंडर में ही हम उसे रख सकते हैं। ठीक है, बट डोमेस्टिक बर्ड्स एंड एनिमल्स द सेक्स ऑफ विच हैज सम इम्पोर्टेंस फॉर द स्पीकर आर पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर, हॉर्स, कुक, पिकॉक एक्सेट्रा, और फेमिनाइन जेंडर, मेयर, हैन, पीहन एक्सेट्रा। बट इन्हें हम कहाँ रखेंगे, इन्हें हम नेचर जेंडर में नहीं रखेंगे, इन्हें हम मैस्कुलाइन जेंडर या फेमिनाइन जेंडर में ही रखेंगे। ठीक है, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स एंड personified objects and other objects which are remarkable for strength are put under the category of masculine gender, example the sun, summer, winter, time, death, etc। बट ऐसे वर्ड्स जो स्ट्रेंथ के लिए रिमार्केबल है, वो किस में रखे जाते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर में, जैसे कि सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि ब्यूटी के लिए रिमार्केबल है, वो कहाँ रखे जाते हैं, फेमिनाइन जेंडर में, जैसे कि द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, जस्टिस, मर्सी, पीस एक्सेट्रा। ये सब कहाँ रखे जाते हैं, फेमिनाइन जेंडर के। मैंने आपको चारों अपने जो 4 जेंडर्स हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड नेचर, इन 4 जेंडर्स को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे भी मैंने आपको बता दिया है कि इनकी क्या क्या कैटेगरीज होती है, और कैसे ऑफ नाउन भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव। ठीक है, अब आपको यहाँ एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 कैसे करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सरसाइज फर्स्ट है, इसमें आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें आप एक बार इनके क्वेश्चंस रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जितना भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है चैप्टर में से, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं, और उन्हीं में से आपको आंसर देना है। आपने अगर आप इसे ध्यान से सुनोगे तो आपको इजीली आंसर एक बार में आ जाएंगे। सेकंड है आपके, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आइडेंटिफाई द highlighted nouns as masculine, feminine, common and nature gender, wherever possible change the gender of the word। अब आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है, उसमें क्या किया, जो मतलब मैस्कुलाइन, फेमिनाइन जो जेंडर है ना, उनको क्या किया गया है, सर्किल किया गया है। अब उन वर्ड्स को आपको उठाकर देखना है कि वो मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, नेचर है या कॉमन है। अब मेन है, मेन क्या है, मेल जेंडर में आता है तो क्या है ये, मैस्कुलाइन। वाइफ है, ये फीमेल जेंडर में है तो ये क्या है, फेमिनाइन। ऐसे ही आपको 4 जेंडर जो बताए गए हैं उनमें से आपको इनको देखना है एक बार, और इनके जेंडर बताने हैं। थर्ड है, पिक आउट द नाउन in the following sentences and write the case against each of them in which they are
यूज्ड। ये आपको इनके आंसर्स आपको जो मैंने केस अभी जो एक्सप्लेन करे थे उनमें से देना है, ठीक है। अब आपको इनमें से नाउन्स एक बार देखना है और उसके बाद उन नाउन्स का पता लगाना है कि कौन से केस में रखा हुआ है, कौन से केस की कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप इसे इजीली कर पाएंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, एक बार इसको वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आप इनके क्वेश्चन आंसर्स भी इजीली कर लेंगे। अगर नहीं आता है तो भी मैं आपको इनकी एक्सरसाइज के जो आंसर्स है वो आपको मैं सेंड कर दूंगी। थैंक यू।